गरीब घर की बेटी शादी के बाद बनी अफसर। एक लड़की की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस लड़की से घर का पूरा काम करवाती थी। वह सुबह के 5 बजे उठ जाती थी और स्कूल जाने के समय तक घर का काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को लंच देती थी, लेकिन उस लड़की को लंच नहीं देती थी। पिता कभी कभी महीने 2 महीने में कमा कर घर आते थे। उस लड़की की सौतेली माँ उसके पिता के सामने उससे काम नहीं करवाती थी। पिता के जाने के बाद फिर वह लड़की से काम करवाने लगती थी, लेकिन लड़की पढ़ने लिखने में तेज थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई। पिता को शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी ने शादी का जिक्र किया। सौतेली माँ ने कहा, मेरी पहचान में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, लेकिन गरीब परिवार से है, लेकिन बेटी खुश रहेगी। पर बेटी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी और उससे उसके ससुराल भेज दिया गया। लड़की जब ससुराल गई, लड़की अपनी खराब किस्मत सोचकर वहाँ कुछ नहीं बोली, लेकिन लड़के ने कहा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। तो लड़की बोली कि मेरे आपके साथ शादी हो गई है, अब आप जो बोलेंगे वही करेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने लगा। लड़की भी दिन रात पढ़ाई में मन लगाने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का मेहनत करके पैसा कमाता और हॉस्टल के बाहर अपनी पत्नी से मिलकर पैसे दे आता था और फिर घर वापस चला आता था। लड़की IAS के लिए सेलेक्ट हो गई। IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और दूसरे शहर की DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और उससे मन मना लिया कि वह खुद उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से लड़की से मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल बांटने का होर्डिंग लगा था। उसका पति भी सुबह से लाइन में खड़ा था। उन गरीबों में से 10 गरीब चुने गए, उनमें से उसका पति भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल बांटने लगी। 10वें आदमी को कंबल देने की बारी आई तो वह लड़का अपना मुंह कपड़े से बांधे खड़ा था। DM साहिबा ने जैसे ही कंबल हाथ में दिया तो लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला, मैडम जी, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप यहाँ के सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा ने आवाज़ को पहचान लिया और हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी कार में सबको बिठाया और अपने घर ले गई। वह तुरंत ठंड के कपड़े खरीद लाई। तो लड़के ने कहा, आप बहुत बड़े अधिकारी हो गए हो। तो वह बोली, तो क्या हुआ, आप हमारे पत्नी हैं, आप लोगों को हम कैसे जाने दें। आपने मेरे लिए दिन रात मेहनत की है, यह सब आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले लगकर रो पड़ी और फिर अपने परिवार के साथ रहने लगी।
आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।